तो यार शी हल्क का फिनाले लिटरली बहुत ज्यादा क्लेवर था। किसी ने ऐसे लेवल वाला फोर्थ वॉल ब्रेक करना एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। अगर सही बोलूं तो मैंने अपना टीवी रिस्टार्ट कर दिया था। तो हाँ, जो भी हुआ अनएक्सपेक्टेड था, जिससे ऑडियंस फॉर श्योर सरप्राइज हो जाएंगे। पर हाँ, मैं श्योर हूँ कि इस एपिसोड को लेकर ऑडियंस का मिक्स्ड रिएक्शन आने वाला है। भाई मेरा रिएक्शन भी कुछ वैसा ही है, लेकिन हाँ, तुम लोग यहाँ हिडन डिटेल्स और रेफरेंसेस के लिए हो, इसलिए चलो डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में। सबसे पहले तो हमें एक पुराने स्टाइल में इंट्रो दिखाया जाता है, एंड ये इंट्रो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसा 1978 की हल्क की सीरीज में होता था, जिसमें लुई फेरिग्नो ने इस कैरेक्टर को प्ले किया था। Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. Don't make me angry. You wouldn't like me when I'm angry. यहाँ जो एमिल ब्रॉन्स्की का फोटो यूज किया गया है वो 2008 की इनक्रेडिबल हल्क से लिया गया है। देन इस इंट्रो में जिस शी हल्क को दिखाया गया वो सीजीआई से क्रिएटेड नहीं है, बल्कि वहाँ बॉडी डबल का यूज किया गया। टू बी एग्जैक्ट, एक्ट्रेस मैलिया अराया यहाँ एज शी हल्क दिखी हैं, एंड इवन दूसरे एपिसोड्स में भी वो शी हल्क की बॉडी डबल थी, बस वहाँ उन्हें रेफरेंस के लिए यूज किया गया और वीएफएक्स से रिप्लेस कर दिया गया। इसी इंट्रो के एंड में हम सैवेज शी हल्क का टाइटल देखते हैं, एंड ये भी रेफरेंस है कॉमिक्स का, जहाँ सैवेज शी हल्क के इशू नंबर 1 में इस कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था। फिर यहाँ हमें लीगली ब्लॉन्ड नाम की एक मूवी का पोस्टर भी दिखाया जाता है। जेनिफर की एक्ट्रेस टैटियाना मेस्लेनी ने रिवील किया था कि शी हल्क की सीरीज उस मूवी से बहुत सारे इंस्पिरेशन लेती है। अब मैंने ये मूवी तो नहीं देखी, बट जितना मैंने पढ़ा उसके अकॉर्डिंग लीगली ब्लॉन्ड भी एक कोर्ट रूम ड्रामा है जिसमें लीड कैरेक्टर एक लॉयर है। फिर यहाँ अगर जेनिफर के रूम में ध्यान दोगे तो मैनकला नाम का एक गेम बॉक्स भी यहाँ रखा है, एंड लिटरली ये थानोस का रेफरेंस है। तो देखो, मैनेकल एक गेम होता है जिसमें प्लेयर्स को कुछ स्टोन्स कलेक्ट करने होते हैं, एंड हम सब जानते हैं कि भाई यही गेम थानोस एमसीयू में खेल रहा था। तो हाँ, ये एक छोटा सा रेफरेंस मुझे तो ऑसम लगा। देन यहाँ वॉल पे मिडसमर नाइट्स ड्रीम का एक पोस्टर लगा है। ये एक शेक्सपियर का प्ले है, एंड इसमें भी एक कैरेक्टर का नाम टाइटेनिया था। यहाँ यूसीएलए क्यों लिखा है ये आप जानती होगे इफ आपने मेरा फर्स्ट एपिसोड का ब्रेकडाउन देखा होगा। देन यहाँ पर कैलिफोर्निया नेशनल पार्क का एक पोस्टर है, साथ ही एरिन ब्रॉकोविच एक मूवी थी उसका भी आप पोस्टर यहाँ देख सकते हो। देन जिस शॉट में जेनिफर एंड निकी इंटेलिजेंसिया पे रिसर्च कर रही होती है, तो उस सीन में आपको कई सारे इमेजेस दिखाए जाते हैं जो कि इंटेलिजेंसिया के यूजर्स के प्रोफाइल पिक हैं, एंड मोस्टली ये सारे किसी ना किसी एनिमल्स पे हैं। लेकिन यहीं पे एक प्रोफाइल ग्रिम रीपर के सिंबल का भी था, एंड इस नाम का कैरेक्टर कॉमिक बुक में भी एग्जिस्ट करता है, एंड इवन वांडा विजन में भी इस कैरेक्टर के हेलमेट को दिखाया गया था। देन यहाँ जब पग इंटेलिजेंसिया के सीक्रेट पार्टी में जाता है तो आप क्लियरली टुडे इज टुडे, एंड इवन यहाँ कई जगह अबॉमस्ते पहले से ही लिखा देख सकते हो। भाई यहाँ आराम से एमिल के मज भी बिक रहे हैं, एंड इफ आपने मेरा ब्रेकडाउन फॉलो किया होगा तो उसी टाइम समझ गए होगे कि अबॉमिनेशन भी इन सब में इन्वॉल्व था, एंड आगे उसकी एंट्री होने वाली है, यहीं पर कंफर्म हो गया था। लेकिन हाँ, अबॉमिनेशन के आगे की रिएक्शन से ये कंफर्म हो गया कि उसको इंटेलिजेंसिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने बस पैसों के लिए अपनी जगह दी थी एंड एज गेस्ट अपना अपीयरेंस दिया था। बस ऐसे खास मौकों पर बनता हूँ, कोई नुकसान नहीं, सिर्फ पैसों के लिए। क्योंकि आगे के एक सीन में वो जेनिफर को बचाता है। तो हाँ देखो, उसका क्राइम बस इतना है कि वो अबॉमिनेशन में ट्रांसफॉर्म हुआ था, उसका इंटेलिजेंसिया से कोई भी कनेक्शन नहीं है। देन अगर टॉड पे आए तो मैंने ब्रेकडाउन में कई बार टॉड के कैरेक्टर के बारे में बोला है कि कैसे यार स्टार्टिंग से ही ये शी हल्क के पीछे है, एंड यहाँ फाइनली रिवील हो ही गया कि वही हल्किंग है एंड इंटेलिजेंसिया का फाउंडर भी। मैंने ही इंटेलिजेंसिया बनाई है, मैं ही हल्क किंग। आगे होता है वो जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फोर्थ वॉल ब्रेक, वो भी नेक्स्ट लेवल का। अब यहाँ भी कुछ डिटेल्स इंटरेस्टिंग हैं, जैसे कि शी हल्क अपने फोर्थ वॉल को ब्रेक करके असेंबल्ड वाले शो में जाती है। अब ये शो जिसने देखा होगा उसको पता होगा कि यहाँ बिहाइंड द सीन्स दिखाए जाते हैं कि एक मार्वल प्रोजेक्ट बनता कैसे है। तो हाँ, सिंस उसको राइटर्स से बात करना था इसलिए वो इसी पर्टिकुलर शो में घुसी, एंड यहाँ एंट्री लेते ही कोई बैकग्राउंड में इन्फिनिटी गॉन्टलेट की बात कर रहा होता है। इस वाले शॉट में आप स्नो व्हाइट एंड द 7 डॉर्फ्स के डॉर्फ्स को स्पॉट कर सकते हो। हाँ देखो, ये कोई सेट नहीं है, ये रियल लोकेशन है, एंड इस बिल्डिंग का नाम है टीम डिज्नी बिल्डिंग। इवन यहाँ पर आप वॉल्ट डिज्नी एंड मिकी माउस का स्टैचू भी स्पॉट कर सकते हो। फिर यहाँ अगेन क्यूआर कोड है जिसको स्कैन करके आप सेंसेशनल शी हल्क के इशू नंबर 50 को पढ़ सकते हो। एंड इवन इस कॉमिक बुक में भी जेनिफर ने फोर्थ वॉल ब्रेक करके कॉमिक बुक के राइटर से चेंजेस करवाए थे, जैसा एग्जैक्टली यहाँ भी हुआ। फिर यहाँ कैप्टन अमेरिका का आई वांट यू वाला पोस्टर है जो कि हमने पहले भी कई बार देखा है। देन यहाँ जब शी हल्क राइटर्स को आकर बोलती है का बवासीर बना दिए हो, तो यहाँ जो भी हैं वो सारे ही शी हल्क के रियल लाइफ राइटर्स हैं। आप यहाँ इवन जेसिका गॉ को भी देख सकते हो जो कि इस सीरीज की लीड राइटर एंड क्रिएटर हैं। एंड इवन इस रूम में ही चारों तरफ आपको इस शो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आर्ट एंड शी हल्क के कॉमिक्स देखने को मिल जाएंगे। पर हाँ, जैसा मैंने पहले बोला, फोर्थ वॉल ब्रेक करके राइटर्स एंड क्रिएटर्स से बात करना कॉमिक बुक्स में भी कई बार हो चुका है, तो पर्सनली मुझे ये देखना अच्छा लगा। फिर हाँ, शी हल्क जब केविन फाइगी के ऑफिस जा रही होती है तब आप पीछे ये दीवार देखते हो
विच कंफर्म्स कि हाँ ये मार्वल स्टूडियोज का असली ऑफिस है, क्योंकि इवन रायन रेनॉल्ड्स ने सेम इसी लोकेशन से फोटो शेयर किया था। यहाँ ऑफिस में आप आयरन मैन के सूट्स, इन्फिनिटी गॉन्टलेट, हल्क एंड और भी कई सारे मर्चेंडाइज देख सकते हो। और रियल लाइफ में भी केविन फाइगी का ऑफिस ऐसे ही मर्च से भरा पड़ा है। यहीं पर उसे एनडीए साइन करने के लिए बोला जाता है। एंड इफ किसी को नहीं पता तो बता दूं कि एनडीए का मतलब है नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, और इसका एक ही मोटिव होता है कि भाई यहाँ ऑफिस में जो भी बात होगी मार्वल स्टूडियोज या उसके प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसके बारे में कोई भी पब्लिक में नहीं बोल सकता। तो हाँ, सिर्फ शी हल्क ही नहीं, सारे एक्टर्स, कास्ट, क्रू ये साइन करते हैं। और देखो, सिर्फ मार्वल स्टूडियोज ही नहीं, लगभग हर प्रोफेशनल जॉब में एनडीए होता ही होता है। मैंने भी जॉब के लिए साइन किया था। देन यहाँ शी हल्क के हॉलवे फाइट सीन में दीवार पे कई सारे कॉन्सेप्ट आर्ट हैं। यहाँ आप स्टार लॉर्ड और रॉकेट रकून को देख सकते हो। यहाँ म्योनीर भी है, और देखो ऐसी और भी कई हैं, लेकिन बताना थोड़ा मुश्किल है। देन शी हल्क जब केविन के ऑफिस में पहुंचती है तो सरप्राइजिंगली हमें केविन फाइगी की जगह उनका एआई देखने को मिलता है। पर ध्यान दोगे तो इस एआई को भी कैप पहनाया गया है, जैसा केविन फाइगी रियल लाइफ में पहनते हैं। अब यहाँ केविन का फुल फॉर्म बताया गया, नॉलेज इनहैंस्ड विजुअल इंटरकनेक्टिविटी नेक्सस, जो कि एमसीयू में सब कुछ कंट्रोल करता है। एंड कॉमिक्स में भी ऐसा ही एक कैरेक्टर था जिसे हम वन अबव ऑल के नाम से जानते हैं। बेसिकली वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता था मार्वल कॉमिक्स के राइटर, आर्टिस्ट एंड क्रिएटिव हेड्स को। तो हाँ, एक तरह से केविन एमसीयू में भी वन अबव ऑल बन चुके हैं। हाँ, मैं ही सारे फैसले लेता हूँ। दुनिया में सबसे एडवांस्ड एंटरटेनमेंट एल्गोरिथम मेरे ही पास है। अब वैसे इन रियल लाइफ केविन का ऑफिस ऐसा नहीं है, पर इफ आपको डिज्नी का इन्वेस्टर डे का लाइव इवेंट याद हो तो वहाँ भी बैकग्राउंड कुछ ऐसा ही रखा गया था। और हाँ, यहाँ चारों तरफ कई सारे शोकेस हैं जिसमें कॉमिक बुक्स भरे पड़े हैं। वैसे जेनिफर एंड केविन के कन्वर्सेशन से भी बहुत सारी डिटेल्स निकलकर सामने आते हैं। केविन बोलता है कि ब्रूस की स्टोरी लाइन में कुछ बचा है, एंड जेनिफर उसको कट करती है कि सेव इट फॉर द मूवी, विच में कंफर्म वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन। इस पे मैं थोड़ी देर में फिर से आता हूँ। देन यहाँ जेनिफर जो भी कन्वर्सेशन कर रही होती है, वो लगता है कि एक फैन जाकर लिटरली केविन फाइगी को समझा रहा है, जैसे मार्वल का डैडी इशू वाला सिनेरियो सब जानते हैं। देन वो अचानक से एक्समैन के बारे में भी पूछ लेती है। ओह, शो में एक्समैन कब आ रहे हैं? ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो हाँ, ये पूरा कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग और फनी था। लेकिन हाँ, यहाँ ये भी कंफर्म हो जाता है कि ऐसा फोर्थ वॉल शी हल्क फिर से ब्रेक नहीं कर पाएगी, क्योंकि केविन ने वो बग फिक्स कर दिया है। अब एंडिंग में हम जेन एंड उसकी पूरी फैमिली को देख सकते हैं, साथ में एंजॉय करते हुए, खाते पीते हुए। और ऐसे ही सिमिलर शॉट हमने फास्ट एंड फ्यूरियस की मूवीज में कई बार देखा है। तो यार, इससे मुझे बस वीआर फैमिली याद आ गई। यहीं पे एंट्री होती है हल्क की अपने बेटे स्कार के साथ। अब देखो, कॉमिक्स में इसकी स्टोरी ऐसे स्टार्ट नहीं होती, बल्कि इसको समझने के लिए आपको प्लैनेट हल्क एंड उसके बाद वर्ल्ड वॉर हल्क पढ़ना होगा। पर हाँ, इस कैरेक्टर का फर्स्ट अपीयरेंस वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स में हुआ था, जिससे फैंस अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन फ्यूचर हमें वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है। बस देखो, पॉइंट यही है कि कॉमिक्स में स्कार बहुत ज्यादा पावरफुल था, बट लेट्स सी एमसीयू में क्या होता है। तो यार, ये था मेरा ब्रेकडाउन सारे हिडन डिटेल्स एंड रेफरेंसेस का। तो कमेंट में बताना कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और हाँ, इसमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है, इफ नहीं देखे, मिस कर दिए तो वो देख लेना। प्लैनेट हल्क की कॉमिक्स सुनने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखें, एंड स्पाइडरमैन की सिनेमैटिक हिस्ट्री जानने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और नए वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, बी देसी, बी नर्ड।